नमस्ते फ्रेंड्स, रेलवे समान ज्ञान जो देखिएगा लेटेस्ट प्रश्न का संग्रह किया गया है रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये चैप्टर क्या है तो देखिएगा, चैप्टर है पॉलिटी, जिसका चौथा हम लोग कर रहे हैं पार्ट मौलिक अधिकार। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं जाकर के, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट प्रश्न का संग्रह किया गया है, इसलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समय न गंवाते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 से देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो गौर कीजिएगा, कितना का उल्लेख किया गया है? 7 का उल्लेख किया गया है। देखिएगा, इसमें बार बार पूछता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार देखिएगा भाग कितना आ जाएगा, तो यह भाग कितना आएगा, तो भाग 3 में आएगा मौलिक अधिकार। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद कहाँ से है? 12 से 35 तक। और जस्ट इसके बाद पूछता है नीति निर्देशक तत्व, जो आज ही हम लोग कवर करने वाले हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ है? 36 से 51, और उसमें हम लोग कवर करने वाले आज का सेशन में मूल कर्तव्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह भाग क्या जाएगा? ये तो भाग 4 हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। लेकिन भाग 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य है, जो अनुच्छेद में आइएगा तो 51 के क्या है? 51 के क है। ये 4 को बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए बता दिए। अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो गौर कीजिएगा, कौन सा नहीं है? तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का भी अधिकार है, जीने का अधिकार है, और क्या है? देश की रक्षा का अधिकार है? नहीं, देश की रक्षा का अधिकार नहीं है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए बार बार क्या पूछता है, सो देखिए बार बार पूछता है जिसे क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए यही इसमें पूछता है स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ हो जाएगा? तो ये देखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा कहाँ? 19 से 22। 19 से 22 में क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से कहाँ तक है? 22 तक है। अब देखिएगा समानता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19 से 22। अब एक और पूछता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23 और 24। 23 और क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता जब पूछेगा तो 50 से 28 तक। कहाँ? 25 से लेकर के 28 तक क्या हो जाएगा? ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबन नहीं किया जा सकता है? तो गौर कीजिएगा, कौन सा निलंबन नहीं किया जा सकता है? तो आंदोलन का अधिकार ये नहीं है, तो निलंबन किया जा सकता है। तो हाँ, देखिएगा यह निलंबन किया जा सकता है। अब देखिए समानता का अधिकार, ये क्या निलंबित किया जा सकता है? तो देखिएगा ये भी निलंबित किया जा सकता है। अब देखिएगा जीवन का अधिकार जो है, यह कभी भी देखिएगा मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। गोपनीयता का अधिकार देखिएगा भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक भिन्न हिस्सा है? तो देखिएगा यह मौलिक अधिकार का है। किसका है? मौलिक अधिकार का है। भारत में देखिए 21 वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई लागू किया गया था। तो गौर कीजिएगा 2009 में। कब किया गया था? 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, करा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह देखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ का? अमेरिका का संविधान से। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? देखिएगा निजता का अधिकार शामिल है, समानता का भी है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया है? हटा दिया गया है, और इसको वैधानिक बना करके 300 के क में जाकर के जोड़ दिया गया है। देखिएगा भाषण का अधिकार ये भी है।
भारतीय संविधान के देखिएगा मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो यह देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है देखिएगा, कह रहा है जीवन और व्यक्तित्व ये स्वतंत्रता के संरक्षण को देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है? अब देखिएगा स्वतंत्रता क्या क्या है? स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण आपको बताए हैं 19 से 22 तक। कहाँ से? 19 से 22 तक। अब देखिएगा 19 से 22 के बीच में कौन आता है? तो अनुच्छेद 21 आता है। हैबियस कार्पस, इस देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है हैबियस कार्पस का? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति को प्राप्त करना। क्या होता है? व्यक्ति को प्राप्त करना। ये देखिए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला कह रहा है मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा कब जारी किया गया था? तो 1215 में। कब जारी किया गया था? 1215 में। अब देखिएगा भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। जो क्या है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग पूछेगा तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद है? अभी जस्ट बताएं, भाग क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत देखिएगा कितने वर्ष तक के आयु के वर्ग के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का उसका मौलिक अधिकार घोषित है। तो 6 से क्या हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देखे होंगे सरकारी स्कूल में जाते होंगे तो उसमें देखिए यह वर्ड लिखा हुआ रहता होगा पेंसिल पे लिखा हुआ रहता है, 2 बच्चा बैठा हुआ लिखा और लिखा हुआ क्या रहता है? सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में देखिएगा अवसरों का समानता, अब देखिएगा अवसरों का समानता गारंटी प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 16। समानता का अधिकार देखिए आता है 14 से 18 में। 14 से 18 में समानता, वही आता है अवसरों की समानता, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 16 में आता है। अगला है भारतीय संविधान के संदर्भ में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? अब किसके देखिए कौन सा विकल्प सुमेलित है भारतीय संविधान के संदर्भ में? अब देखिएगा भाग 3 मौलिक कर्तव्य। तो अभी जस्ट बताए हैं विकल्प सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा भाग 3 मौलिक कर्तव्य है। तो देखिएगा मौलिक कर्तव्य जस्ट अभी आपको बताए कि मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए भाग 4 के क हो जाएगा, भाग 4 के क में हो जाएगा मूल कर्तव्य। यहाँ कह रहा है मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य क्या हो जाएगा? 4 के 1 में हो जाएगा। अब देखिएगा अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 51 के क मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। अब देखिएगा भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व अभी जस्ट आपको बताए हैं कि यह क्या हो जाएगा? भाग 4 में हो जाएगा, भाग 4 में हो जाएगा। अब देखिएगा भाग 3 में नागरिकता, तो सर नागरिकता हो जाएगा भाग 2 में। क्या हो जाएगा? भाग 2 में हो जाएगा। भाग 3 में मूल अधिकार, तो हाँ मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? भाग 3 में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारतीय संविधान में देखिए मेन रूप से डिटेल इसलिए नहीं बता पाते हैं कि कम से कम एग्जाम नज़दीक है, बहुत सारे एग्जाम आने वाला है और आपको जल्द कवर भी करना है, इसके वजह से डिटेल नहीं कर पाते हैं। नहीं तो डिटेल करते बहुत डीपली कर सकते थे, चारों ऑप्शन से रिलेट करेंगे, लेकिन समय न गवाते हुए हम लोग अपने स्पीड से क्वेश्चन आगे करते चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकार किए गए हैं? तो अभी जस्ट हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? अब देखिए क्या चीज़ का नहीं देखेगा? समानता का अधिकार देगा, स्वाधीनता का भी देगा, अब व्यवसाय करने का अधिकार यह नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यदि देखिएगा लोगों को एक विशेष समूह में केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा?
तो देखिएगा यह धार्मिक का नहीं, स्वतंत्रता का नहीं, समानता का नहीं, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का। हाँ, तो शैक्षणिक से क्या है, यह देखिएगा पढ़ाई जो है स्कूल, यह क्या आ जाएगा, शैक्षणिक अधिकार आ जाएगा। अगला है भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो देखिए गुजरात देता है, पश्चिम बंगाल भी देता है, महाराष्ट्र भी देता है, केरल नहीं देता है। भारतीय संविधान के देखिएगा किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार स्टार्टिंग में बताए थे 14 से 18, 14 से 18 क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। और 23 और 24 क्या हो जाएगा, तो 23 और 24 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। अब देखिएगा 25 से 28 क्या बताए हैं, तो धार्मिक क्या आ जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 19 से 22 क्या बताए थे, तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और समानता का अधिकार क्या 14 से 18 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को पारित किया गया है। अब देखिएगा अवधारणा पूछेगा तो अवधारणा में क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग अनुच्छेद 14 ही होगा। भारत के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो जस्ट अभी किए हैं 2010। अधिनियम पूछेगा तो 2009, लेकिन क्या है लागू किया गया था, देखिएगा बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, वहाँ सर्व शिक्षा अभियान क्या था 2009-10 में किया गया था। तो यहाँ देखिएगा 2010, ऑप्शन में नो नहीं है। अगला देखिएगा जीने का अधिकार भारत के संविधान के देखिएगा किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 248, करा इनमें से कौन सी भारतीय संविधान के अनुसार देखिएगा मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब देखिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये नहीं है, क्योंकि इसमें समान न्याय सभी को क्या है एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, तो यह देखिएगा नहीं है। अगला निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो देखिएगा संभाषण का अधिकार दिया गया है, तो नहीं, पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक और शिक्षा का दिया गया है, समानता का भी स्वतंत्रता का भी दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है देखिएगा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में दर्शाया गया है, तो मौलिक अधिकार को, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार ये भाग क्या है, भाग 3 है। अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार, देखिएगा जीने का अधिकार का बात करेगा तो अनुच्छेद 21 ही होगा। भारतीय संविधान में भाग 3 किस विषय से संबंधित है, तो देखिएगा यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और निजता का अधिकार, निजता का अधिकार उल्लेखित भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो जस्ट क्या हो जाएगा, भाग 3 में ही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 255, कराए निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। अब देखिए संपत्ति का अधिकार है, नहीं है, इसको वैधानिक बना करके 300 के क में जोड़ दिया गया है। अगला है कह रहा है कौन से न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के 2 के तहत अधीन देखिएगा निर्देश अथवा आदेश अथवा बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोटि में याचिकाओं सहित याचिकाएं परमादेश विशेषता अधिकार देखिएगा पृष्ठता, क्या है पृष्ठता अथवा उत्प्रेषण लेख जारी करने का अधिकार होगा, जो कि मूल अधिकारों को प्रवर्तक के लिए उपयुक्त हो। तो कौन करता है, तो देखिएगा क्या हाई कोर्ट, नहीं, यह क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय सही आंसर हो जाएगा। अगला है कुछ बच्चों देखिएगा कुछ बच्चे एक फैक्ट्री के छुड़ाए गए जहां वे देखिएगा अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संभव है।
तो देखिएगा ये आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल क्या है 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है, तो देखिएगा रिट जारी कर सकता है, जो कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। निम्न में से कौन से विषय हैं जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आते हैं, तो देखिएगा मूलतः अधिकारों का रक्षा करना, मूलभूत अधिकारों का रक्षा करना, यह देखिएगा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या क्या है, न्याय क्षेत्र है। आपको अगर जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहीं भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से किसके क्रियान्वयन को किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है, तो देखिएगा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य ये क्या है, यह जो है कानून की आवश्यकता नहीं है। मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच क्या संबंध है, तो देखिएगा ये तीनों में जो है मौलिक अधिकार को अधिक महत्व दिया गया है। किसको, यह तीनों में मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण किसको दिया गया है, मौलिक अधिकार को अधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिकार के एक भाग के रूप में देखिएगा कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग में बसने को चुन सकता है, तो यह स्वतंत्रता का अधिकार के तहत चुन सकता है। अगला है सरकार द्वारा क्यों कुछ संपन्न समूहों को पिछड़े वर्ग से संबंधित अपना स्थिति से संबंधित लाभ उठाने के लिए वंचित किया गया है, तो देखिएगा जब वंचित किया जाएगा तो समानता क्या है, सुनिश्चित करने के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समानता सुनिश्चित करने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देखिएगा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए किया जाता है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा 29, जो क्या है 29 और 30 सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान के देखिएगा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अदालतें समावेश जारी कर सकती है, तो यह देखिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, किसको, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो देखिएगा अनुच्छेद 32 से 35 है, अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक है संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता का अधिकार फिर बताते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह कहाँ से कहाँ तक है, तो धार्मिक की बात आएगा तो 25 से 28 तक, 25 से 28 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जस्ट अभी बताए शोषण के विरुद्ध अधिकार जब आएगा तो 23 और 24, 23 और 24 आ जाएगा। अगला है सार्वजनिक क्या है, प्राधिकरणों के साथ साथ देखिएगा निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी कर सकता है। बताए थे 5 प्रकार का रिट होता है, जिसमें देखिएगा यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि देखिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षण का गारंट कौन है, तो देखिएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है, यह सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो देखिएगा इस सिद्धांत को दोहरा दंड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें आप दोहरा दंड दिया जा सकता है, एक से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। एक से ज़्यादा अगर दिया गया तो दोहरा दंड इसको माना जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 269, लास्ट में कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जिसको लास्ट में करा देंगे। देखिएगा मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करता है, तो यह देखिएगा राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यतः कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है,
तो यह देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कौन से हैं? तो देखिएगा मूल अधिकार कौन सा हो जाएगा? तो सिद्धांत नहीं होगा, कर्तव्य नहीं होगा, बुनियादी प्रकृति और क्या है अपर्याय अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह मूल अधिकार है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो देखिएगा समानता का अधिकार, लिंग समानता नहीं, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो देखिएगा जर्मनी का वीमर क्या है? वीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। किस प्रकार के बहुमत से देखिएगा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत से। संसद के विशेष बहुमत से। अगला प्रश्न है कि समानता के आधार पर देखिएगा भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत किया जाएगा? तो देखिएगा समानता आ गया ना, तो समानता का अधिकार हो जाएगा। समानता के आधार पर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी समानता का अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के संरक्षण। अब देखिएगा स्वतंत्रता के संरक्षण जब बात करेगा तो अनुच्छेद आप 21 ही टिक आउट कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पूरा था कि जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के संरक्षण में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है? अनुच्छेद 21 के तहत। यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो इसका देखिए मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों या उपायों का अधिकार। संवैधानिक उपचार या उपायों का अधिकार हो जाएगा। अगला आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वह केवल 20 और 21। कौन है? अनुच्छेद 20 और 21। ये क्या है? आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जन्म से ही अधिकार है उसको। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जीवन का अधिकार। तो देखिएगा जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार जन्म से ही मिलता है और 20 और 21 निलंबन नहीं किया जा सकता है। देखिएगा मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत के किस आयु के वर्ग के बच्चों को सुनिश्चित किया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष को। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? तो देखिएगा विधि का अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके इसको 300 के क में जाकर के ऐड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 29। क्योंकि सनी से आप देखिएगा संस्कृति जहां बात आएगा तो अनुच्छेद 29 और 30। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो अनुच्छेद 30 है, 18 भी है, 25 भी है, अनुच्छेद 40 नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? अब देखिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार देखिएगा है, कह रहा है समानता का अधिकार है, तो गौर कीजिएगा समानता का भी अधिकार क्या है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है? नहीं, इसी को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में मूल अधिकारों किसके तहत देखिएगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो यह अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो देखिएगा यह स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। दिए गए विकल्प में से देखिएगा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सही समूह का चयन करें। तो देखिए समानता का अधिकार है तो ये है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है तो ये भी है,
उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता नहीं है। संवैधानिक देखिएगा उपचारों का अधिकार है, तो यह भी देखिएगा है। पैतृक संपत्ति का अधिकार है तो नहीं। तो क्या हो जाएगा 1 2 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। 1 2 और 4 हो जाएगा। देखिएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता देखिएगा अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब देखिएगा शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया, तो 2009-10 में, 2009 से 10 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो देखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है। भारतीय संविधान के किस भाग में देखिएगा मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो कौन है, भाग 3। अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देखिएगा कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो देखिएगा 14 वर्ष तक। कहाँ तक, 14 वर्ष की आयु तक, 6 से 14 वर्ष की आयु तक। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। अब देखिएगा 25 से 28 आपको क्या बताए हैं, तो 25 से 28 क्या हो जाएगा, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 14 से 18 आपको क्या बताए, तो यह समानता का अधिकार हो जाएगा। अब देखिएगा 19 से 22 क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 19 से 22 हो जाएगा, यह स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। अगला संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किसको स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है, तो देखिएगा शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला इनमें से कौन सी रीट देखिएगा व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने को रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकार नहीं है, तो वह देखिएगा कौन सा रीट आ जाएगा, तो देखिएगा अधिकार पृष्ठा, क्योंकि अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार की या हकदार की बात करेगा तो अधिकार पृष्ठा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बहुत ही लंबा है लेकिन बहुत ही इजी भी है, तो ये कह रहा है निम्नलिखित को पढ़ें और देखिएगा उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के क्या है, अनुभाग है। इनमें से पहले देखिएगा अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों को कर्तव्य को निर्धारण करते हैं। उत्तरार्ध देखिएगा अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद कौन सा निष्कर्ष मिलता है, तो देखिएगा निष्कर्ष का मिलान कीजिए। पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकार मात्र हक है और लागू करने का योग्य नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये मौलिक अधिकार योग्य है, हक है, क्योंकि इसमें दोनों हम जा सकते हैं, उच्च न्यायालय भी और सर्वोच्च न्यायालय भी। निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक है, लागू करने का योग्य है, देखिएगा हक है, ये गलत बात है। निर्देशक सिद्धांत जो है यह हक नहीं होता है। निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य को पूरा करने के संबंधित है। तो हाँ देखिएगा निर्देशक सिद्धांत क्या हक नहीं है बल्कि क्या है, यह एक दायित्व है जो कि राज्य को पूरा करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर केवल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है राज्य की नीतियों को निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिएगा नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीति करने के हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, तो ये सही है। नहीं ढूंढना है, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं, तो हाँ ये भी सही है। वे देखिएगा उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है, तो हाँ ये भी सही है, परिवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, तो यही गलत हो जाएगा। कह रहा है ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं, नहीं, यह अपने आप परिवर्तनीय नहीं होता है, इसे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो देखिएगा चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो यह देखिएगा चौथा अध्याय जो है यह संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो देखिएगा यह भाग की बात करेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो भाग क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा भाग हो जाएगा 4। भाग क्या हो जाएगा? 4। अनुच्छेद पूछेगा तो ये 36 से 51, 36 से 51। और देखिएगा स्टूडेंट कहाँ फंस जाते हैं या दिक्कत कहाँ होता है कि ऑप्शन दे देता है 51 के क। तो देखिएगा 51 के क में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य है, जो कि इसका भाग भी देखिएगा 4 नहीं है। क्या है? भाग 4 के क। ध्यान दीजिएगा यहाँ भाग 4 है, यहाँ भाग 4 के क है। यहाँ अनुच्छेद 51 तक है, यहाँ 51 के क से स्टार्ट होता है। अगला भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान के लिए गए हैं? तो यह देखिएगा यह जो है जाएगा आयरलैंड से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में देखिएगा मूल कर्तव्यों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। यानी देखिएगा सोवियत संघ रूस USSR क्या कहलाता है? USSR कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार को वरीयता दी गई है? तो देखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना यह क्या है? तो यह मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। राज्य सूची में देखिएगा स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत का बात करेगा तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और क्या है? स्वच्छता। तो हाँ, स्वास्थ्य और स्वच्छता ये सार्वजनिक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? प्रत्येक की बात आएगा तो 51 के ए हो जाएगा। राज्य के नीति सिद्धांतों का उल्लेख देखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह देखिएगा भाग क्या हो जाएगा? तो भाग 4 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो यह मिला था 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 को। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्नलिखित में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है? तो देखिए ग्राम पंचायतों का संवर्धन किया जाता है। भवन निर्माण, तो भवन निर्माण में नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी जस्ट हुआ है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय देखिएगा शांति एवं सुरक्षा की बात करेगा तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51 में है। भारतीय संविधान के देखिएगा किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेखित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब देखिएगा वैज्ञानिक स्वभाव विकास करना ये है। मानवों में अवैध क्रय विक्रय, अवैध क्रय विक्रय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में देखिएगा किसका उल्लेख किया गया है? तो 51 के ए हो जाएगा, तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। अगला संविधान के देखिएगा किसने यानी संविधान के कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये देखिएगा 11। अगला प्रश्न है हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार को समाविष्ट किया गया है? तो ये हो जाएगा 51 के ए में। संविधान के लिए देखिएगा बाध्य होना और इसके आदर्शों को प्रतिष्ठानों का सम्मान करना एक क्या है? तो एक मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन, यह क्या है?
तो यह देखिएगा देश के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 318 से करेंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, कंटिन्यू रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।